नव्या, मेरे फाइल। नव्या, क्या तुम अंदर हो? सब मैं हूँ। कमली, तुम तुम हमारे बेडरूम में क्या कर रही हो? वो वो क्या है ना, मैं कपड़े चेंज कर रही थी, तो मैं गलती से आपके रूम में आ गई। मुझे कहीं जाना था तो इसीलिए। अच्छा। और नव्या कहाँ है? वो मेम साहब ना मार्केट गई हैं, ईशू मेम साहब के साथ। और अ, भाभी जी? वो उनके साथ ही हैं। घर पर कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम घर पर अकेली हो, है ना? तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अंदर आ जाता हूँ, मुझे फाइल लेनी है ना। सर, मैं देती हूँ ना आपको फ़ाइल। आपकी फ़ाइल कहाँ है मुझे बताइए? देखो, यही कहीं रखी होगी। वैसे वो क्या है ना, फाइल मैंने ही रखी है तो तुम्हें मिलेगी नहीं। मैं एक काम करता हूँ, मैं ही अंदर आके अपनी फाइल ले जाता हूँ, है ना? नहीं, नहीं। ये लीजिए आपकी फ़ाइल। सर, आपको फ़ाइल दे दी मैंने। आपको कुछ और चाहिए? चाहिए तो कमली, वैसे मुझे बहुत कुछ था। नहीं। केशव, तुम तो ऑफिस गए थे ना? भाभी जी, वो क्या है ना, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट फाइल घर पे रह गई थी, तो मैं बस ऐसे लेने आया था। पर तुम मार्केट गई हुई थी, आप अचानक से यहाँ पर कहाँ से आ गई? हाँ, वो क्या है, मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया था, इसीलिए मैं वापस आई हूँ। तुम्हें तुम्हारी फ़ाइल मिल गई, अब तुम जाओ। हाँ हाँ, मैं बस निकल ही रहा था। दीदी, आपने देखा ना केशव ने क्या किया। मुझे तो ये उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे इतना बड़ा धोखा भी दे सकता है। उसने सब कुछ क्यों किया? मुझे क्या लगता है कि आपको भी ना भैया का ये लॉयल्टी का टेस्ट ले ही लेना चाहिए, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है अब किसी पे। क्या पता भैया भी ऐसे ही हो। आप एक काम कीजिए, आप उन्हें अभी यहाँ बुलाइए और उनका भी टेस्ट ले लीजिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। क्या? हेलो निखिल, वो क्या है ना, मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है। क्या तुम घर आ सकते हो? ठीक। ईशु, ईशु, कौन है? अंदर है कौन? साहब, मैं हूँ सर, कमली। कमली? वो ईशु कहाँ है? उसका फोन आया था मेरे पास। वो आवाज क्यों नहीं दे रही है मुझे? वो कह रहे हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो अभी-अभी ना वो नव्या और मेम साहब भी गई हैं उनके लिए, वो अस्पताल लेकर उनको। अरे पर उसका फोन आया था मेरे पास, मुझे पता है क्या हुआ था। पर वो मेरे बिना कैसे चलेगी? मैं आ तो रहा था ना। जी, आ तो रहे थे आप, लेकिन इमरजेंसी थी ना तो उनको जाना पड़ा। फिलहाल घर में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ सर। अच्छा, कोई बात नहीं। नव्या भी साथ गई है ना उसके? जी हाँ, वो भी साथ है। वो दोनों साथ में हैं और बाहर है और घर पर नहीं है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं हॉस्पिटल जाता हूँ। अरे सर, मैंने आपको बताया ना अभी, नव्या मेम साहब उनके साथ ही हैं। तो आपको तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो आप घर पर आराम कर सकते हैं, वो आ जाएँगी। देखो, मेरा उसके पास जाना ज़रूरी है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अगर मैं नहीं गया तो कुछ भी हो सकता है। मैं जा रहा हूँ। सर, सर देखिए, आप खामख़ा परेशान हो रहे हैं, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना आपके लिए यहाँ पर। आप मुझे बताइए, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो? हाँ, ये भी तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। नव्या भी उसके साथ है। चलो मैं एक बार फ़ोन कर लेता हूँ। जी। हेलो, नव्या, ईशु की तबीयत कैसी है अब? नहीं, नहीं, वो अभी ठीक है। वो क्या है ना, दीदी को फूड पॉइज़निंग हो गई थी, तो मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके आ गई। अच्छा, मेरी ज़रूरत है तो मैं आऊँ हॉस्पिटल? अरे नहीं, नहीं, आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप फ़िक्र मत कीजिए, बस फूड पॉइज़निंग थी। अब वो ठीक है बिल्कुल, मैं उन्हें घर लेके आ जाऊँगी बस। चलो ठीक है। तुम ख़्याल रखना अपनी भाभी का, ठीक है? ठीक है। मेरी नव्या से बात हो गई है। फ़िलहाल ईशु ठीक है और वो थोड़ी बहुत देर में घर भी आ रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। आप ऑफ़िस जाइए, वो आ जाएँगी। हाँ, वैसे भी मैं अपनी ज़रूरी मीटिंग छोड़ के आया था। मैं जाता हूँ, तब तक तुम घर का ध्यान रखना। जी।
दीदी भैया तो बहुत अच्छे हैं, आपको लेके कितने लॉयल हैं। आपने देखा कैसे आपके फ़ोन पे भागे भागे यहाँ आ गए आपका हाल चाल जानने। और तो और मुझे भी फ़ोन करके पूछा कि आप ठीक तो हैं, कितना प्यार करते हैं आपसे। और एक केशव है जो कोई बात नहीं नफिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बैठ के बात करना, सब सॉर्ट आउट होता है। नहीं दीदी, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। अगर छोटी मोटी बात होती तो शायद हम सुलझा लेते आपस में बैठ के, लेकिन आप खुद सोचिए ना, ये कितनी बड़ी बात है और मेरी जगह कोई भी रहे तो वो बर्दाश्त नहीं करता। और सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी तो कमली के साथ होगी ना, अगर हम उस इंसान को एक्सपोज नहीं करेंगे तो। देखिए नीम साहब, आप परेशान मत होइए, उनका फैसला ऊपर वाला करेगा। आप बेफिक्र रहिए, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? कमलेश, मुझे 1 मिनट एक्स्ट्रा चाहिए, ज़रा देना। बस कीजिए साहब, बस कीजिए। और ये क्या कह रही हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि आप रोटी लेने के बहाने जो घटिया हरकत मेरे साथ कर रहे थे ना, मत कीजिए, बहुत अजीब लगता है मुझे। अरे तू पागल है क्या? मेरे ना इतने बुरे दिन नहीं है जो मैं तुझे छेड़ूंगा। नफिया, ये खामखा मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस करो, तुम्हें सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी सच्चाई ना हम सबके सामने पहले ही आ चुकी है। तुम इतने घटिया इंसान निकलोगे, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगे। तुम कमली के साथ क्या क्या करते हो ना, मुझे सब पता है। और सबसे बड़ी बात, जब तुम सुबह फाइल लेने आए थे ना और तुम कमली को छेड़ रहे थे, तब मैं भी वहाँ पे थी। मैंने और दीदी, हम दोनों ने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। तुम इतने घटिया इंसान निकलोगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। और मेरी गलती क्या थी? हाँ, मैंने बस तुमसे प्यार किया था, तुमसे शादी की, और तुमने क्या किया? तुमने मुझे धोखा दिया इतना बड़ा। तुमने क्यों किया इसके साथ ऐसा? वो तुमसे इतना प्यार करती है, तुम पे इतना भरोसा करती है। पर तुम अपने भैया को देखो, वो कितने लॉयल हैं। आज तक उन्होंने कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि ये टेस्ट उन पे भी हुआ था। पर उन्होंने साबित कर दिया कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। फिर तुमने इसके साथ अच्छा नहीं किया। केशव, मुझे तुझसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। माँ बाप ने हमें क्या संस्कार दिए? हाँ, हमेशा औरतों की इज्जत करना सिखाया है, ये नहीं कि उनका गलत फायदा उठाया जाए। और कमली हमारे घर में कितने सालों से काम कर रही है, तूने इस पर गंदी नजर डाली। तुझे एक बार भी हमारा ख्याल नहीं आया, हमारी इज्जत का ख्याल नहीं आया? हाँ भैया, भाभी और नफिया, देखो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं बस थोड़ा सा बहक गया था, जो भी कुछ हुआ अनजाने में हुआ। और नफिया देखो, तुम मुझे एक मौका तो दे ही सकती हो ना, मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। बस करो, मैं तुम्हें कोई मौका नहीं देने वाली। और तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो जो बहक गए थे। समझ में आई बात? तुमने जो कुछ भी किया है इंटेंशनली किया है। और वैसे भी ये सब कुछ जानने के बाद मैं तुम्हारे साथ तो इस घर में नहीं रहने वाली हूँ। मैं तुम्हें डाइवोर्स दूंगी और उसके पेपर्स कल ही भिजवा दूंगी। मैं जा रही हूँ अपने घर। नफिया, नफिया मेरी बात सुनो, तो मैं सुनो भैया। अभी